ओम शांति। मुरली में बाबा हमें ये कहते हैं कि ये तुम्हारे खुशी का युग है। संगम युग खुशी का युग है। और बाबा कहते खुशी का युग क्यों है? क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं और तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। और बाबा आज ये भी कहते हैं कि भगवान जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, जो ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और बाबा कहते हैं रेगुलर पढ़ना और मैनर्स धारण करना, इसी से कल्याण होगा। राइट? हाँ, बाबा आज स्टूडेंट की बात करते हैं। देखो, कई बार जब हम बाबा के साथ हमारे संबंधों को समझते हैं कि बाबा मेरा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, तो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि बाप को बाप रूप में कैसे अनुभव करें, टीचर को टीचर रूप में कैसे अनुभव करें, योग में कैसे कमेंट्री करें, सतगुरु बाबा की क्या कमेंट्री होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न आते हैं किसी के मन में? हाँ, पूछते हैं ना, कई प्रश्न पूछते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये कोई कमेंट्री करने की पहली बात नहीं है। पहले तो बाबा प्रैक्टिकल है ना, तो बाबा प्रैक्टिकली बाप के रूप में आकर हमसे मिलता है। तो बाबा को बाप रूप में अनुभव करने के लिए पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? बच्चा। कल मुरली सुनाते वक्त प्रश्न भी पूछा था मैंने कि आप चिंतन करना कि एक बच्चे के क्या गुण होते हैं। जब तक हम मीठा बच्चा नहीं बनेंगे तो बाबा के बाप रूप का अनुभव नहीं हो सकता। दूसरा, टीचर के रूप का अनुभव करना है तो पहले स्टूडेंट तो बने ना। स्टूडेंट बनना आएगा तब जाकर टीचर के रूप का अनुभव करेंगे। और सतगुरु के रूप में बाबा को अनुभव करना है तो पहले जैसे भक्ति मार्ग में गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते थे, उतना निश्चय रखते थे, गुरु के फरमान को अटल समझते थे, ऐसे बाबा को, बाबा की शिक्षा को फरमान समझकर चलें, है ना। बाबा के हर वरदान को अपने अंदर धारण करें, तब जाकर हम सतगुरु रूप से बाबा को अनुभव कर सकेंगे। तो पहले बच्चा बनना, स्टूडेंट बनना हमें आए, तब तो हम बाबा को, है ना, अनुभव कर सकें। मैं इसमें बहुत छोटी छोटी बातें अभी बताऊंगी। देखो, आजकल बहुत सारे घरों में ये बात होती है कि बच्चों को शुरू से चॉइस देते हैं, है ना। जैसे आजकल बाबा हमें मुरली में बताते हैं कि बच्चे का गुण होना चाहिए आज्ञाकारिता। बच्चा कैसा होना चाहिए? आज्ञाकारी। जो माँ बाप कहे वो बच्चा करे, ऐसा आज्ञाकारी। लेकिन आजकल ट्रेंड कुछ और है ना। आजकल का वैल्यू सिस्टम कुछ और है। आजकल ये ट्रेंड है कि बच्चे के आज्ञाकारी होते हैं माता पिता, और ये ट्रेनिंग बचपन से दी जाती है। कैसे दी जाती है? तो बच्चे को पूछेंगे, जी आपको क्या सब्जी खानी है? तो कहेगा नहीं नहीं, मुझे पनीर नहीं खाना, मुझे तो गोभी खानी है। तो फिर जी गोभी बनाई जाएगी। बच्चे को पूछकर मेन्यू डिसाइड होता है। बच्चे के पसंद के रंग के बैग खरीदे जाएंगे, बॉक्स खरीदे जाएंगे, है ना। बच्चे के पसंद से पार्टी में लोगों को इनविटेशन दी जाती है। बच्चों के हिसाब से सब कुछ हो रहा है आजकल। अब कई बार
ये आइडिया हमारा होता है कि इस प्रकार से चलना फ्रीडम देना है बच्चे को, या बच्चे की चॉइस डेवलप कराना है। लेकिन दुनिया में चॉइस डेवलप करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए आज्ञाकारिता का संस्कार डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आगे चलकर प्रकृति उसको नहीं पूछेगी कि वुड यू लाइक इट्स टू बी समर और विंटर, है ना। प्रकृति नहीं पूछेगी कि तुम्हें गर्मी पसंद है, सर्दी पसंद है, कैसा मौसम होना चाहिए। या अभी देखो वायरस थोड़ी पूछेगा आपको मास्क पहनना है नहीं पहनना है, या हाथ धोने या नहीं धोने हैं, या आगे चलकर जो आत्माओं के साथ हमारा संपर्क होगा, चाहे जीवन साथी के रूप में, चाहे ऑफिस के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, प्रोफेशनल सेटिंग में, कहीं पर भी, वो हमसे नहीं पूछने वाले हैं कि आपको कैसा व्यवहार पसंद है या आपको किस तरह की परिस्थितियां पसंद हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी और उनको फेस करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। हमें वहाँ पर ऐसे बिजार आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम काम में नहीं आएंगे कि भाई हमें तो जो पसंद था वो हमने किया, तो कोई हमें आगे पसंद नहीं पूछने वाला है ना। और हमने भी किसी की पसंद नहीं पूछी है। एज अ पूरे यूनिवर्स की तरह अगर हम देखें तो हमने जिन जानवरों का शोषण कर कर और इतना भोजन बनाया, उनको हमने पसंद नहीं पूछी। जिन पेड़ों को हमने काटा, हमने पसंद नहीं पूछी उन पेड़ों की। या जिस प्रकृति का हमने शोषण किया, जिन आत्माओं को हमने दुख दिया दे अभिमानवश, उनकी हमने चॉइस नहीं पूछी है। तो हमारा जो कर्म है उस हिसाब से धीरे धीरे हम उन परिस्थितियों में जाने वाले हैं जहां हमारी चॉइस हमसे नहीं पूछी जाएगी। और इसीलिए ये जो बाबा हमें अभी कहते हैं कि तुम मेरा बच्चा बनो, स्टूडेंट बनो, सतगुरु के रूप में शिष्य की तरह हर फरमान को मानो, ये क्यों है? क्योंकि इससे मैनर्स धारण होंगे। और यदि हमारे अंदर मैनर्स नहीं है तो फिर आगे आगे मैनर्स मतलब वो संस्कार जो पावरफुल है, जो पॉजिटिव है, ऐसे संस्कार यदि हमारे अंदर नहीं है तो आगे आगे हमें बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि धीरे धीरे आप देखो प्रकृति हो, चाहे वो शरीर के रूप में हो, चाहे 5 तत्वों के रूप में हो, या आसपास आत्माएं हैं, इनका वो विकराल रूप हम देखने वाले हैं जहाँ पर 5 तत्व और 5 विकार हमारे आसपास बहुत घमसान मचाएंगे। तो ऐसे समय पर हमें ये समझना है कि यदि हमने मैनर्स धारण किए हैं, मैनर्स माना गुण और शक्तियाँ, तो ऐसी हमने दैवी गुण, ऐसी हमने शक्तियाँ अपने अंदर धारण की है, ऐसे संस्कार बनाए हैं, तभी जाकर हम उन परिस्थितियों को पार कर सकेंगे। और जैसे आज बाबा ने हमें अंडरलाइन करवाया है कि जिस अवस्था में हमारा शरीर छूटेगा, अंत मते सो गति, है ना, अंतिम स्थिति हमारा आगे का जन्म डिसाइड करेगी। बाबा ने आज कहा कोई मित्र संबंधी याद ना आए, क्योंकि जिसकी याद आएगी उस हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा। तो बाबा कहते इतनी याद बाबा की होनी चाहिए कि हमें केवल बाबा अंत घड़ी याद रहे। तो ये जो सारी बातें बाबा हमें अंत मते सो गति के प्रति समझा रहे हैं, ये हमें समझ आती हैं। ये हमें अपने आप से पूछना है कि हमें अभी बनना पड़ेगा। अब बाबा को हम सोचें कि बाबा हमारी परिस्थितियां ठीक करेंगे, नहीं, परिस्थितियां विकराल रूप धारण करने वाली हैं। इसलिए बाबा हमें फोकस करवाते हैं रोज कि तुम बनो, गुणवान बनो, शक्तिशाली बनो, ज्ञान स्वरूप बनो, ताकि अंत घड़ी एक बाबा की याद हो दिल में और अपना स्वरूप जो हो वो बहुत गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो, ताकि तुम अंतिम पेपर को पार कर सको। तो ये जो शिक्षा हमें बाबा रोज देते आ रहे हैं, क्या हमारा इस पर अटेंशन है? क्योंकि आप देखो ये बात मैं क्यों सुनाती हूँ, क्योंकि जब भी थोड़ी सख्ती की जाती है ना, थोड़ी सख्ती करें, यदि कहें कि
नहीं वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो आपको रिमूव कर देंगे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के मन में आता है इतनी सख्ती क्यों, लेकिन सख्ती करनी पड़ेगी ना। सख्ती नहीं करेंगे तो मैनर्स धारण ही नहीं होंगे। सख्ती नहीं की गई इसीलिए तो दुनिया का ये हाल हो गया है। कोई स्ट्रक्चर नहीं है हमारा, ना हमें बच्चे का डिसिप्लिन है, ना हमें स्टूडेंट का डिसिप्लिन है, हमें हमारे अंदर कोई मैनर्स नहीं रहे। और ये मैनर्स क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं? ये जो फ्रीडम का हमारा आइडिया है ना, इसके पीछे ये मैनर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अच्छा स्टूडेंट बनो, अच्छा विद्यार्थी बनो। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये विद्यार्थी के गुण हैं, हमें वो गुण धारण करने हैं। ये हमारा सौभाग्य है, पद्मा पदम सौभाग्य है हमारा कि बाबा हमें या बाबा के निमित्त हमारा ध्यान दिला रहे हैं इन डिसिप्लिन्स पर। और अगर हम इन बातों को नहीं समझेंगे कि ये डिसिप्लिन्स मेंटेन करना ये हमारे अपने हित में है, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारी पर्सनालिटी में कमज़ोरी के संस्कार आते जाएंगे और अंत घड़ी हम बाबा के बनकर भी, क्योंकि हमने बाबा की श्रीमत पर चला नहीं। आज बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, लेकिन अपने आप से पूछो, मैं चाट भरूं रोज़ कि मैं श्रीमत पर चलता हूँ। जो मुरली में बाबा कहता है, जो आपके निमित्त बाबा के ज्ञान के आधार से आपको कहते हैं, उसको यदि हम जीवन में धारण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हम श्रेष्ठ बनेंगे, है ना। हमें अच्छा लगा, अच्छा तो हमें बहुत लगता है। अभी आप 2 घंटे फिल्म देखेंगे, अच्छा लगेगा, पर अच्छा लगने की और बात नहीं है, अच्छा बनने की बात आ गई है। क्योंकि अच्छा लगते लगते हम अच्छे रहे नहीं, तो हमें अब अच्छा बनना है और अच्छा बनेंगे, इच्छाओं पर काम करेंगे, तब जाकर आगे की जो हमारी अवस्था है वो कल आधार बनेगी हमारे अंतमते सो गति का। इसलिए बहुत बहुत ध्यान देना है। आज बाबा हमें बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं तुम्हें राजाई का तिलक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ। उस युक्ति से तुम स्वयं स्वयं को राज तिलक का अधिकारी बनाओ। बाबा हमें रोज युक्ति बताते हैं। बाबा को क्या पढ़िए, रोज कहें कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, है ना। मुझे याद है एक बार मैं एक स्कॉलर से बात कर रही थी, तो मुझे कहते हैं मुझे गीता अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा गीता क्यों? क्योंकि मैं तो उस समय ज्ञान में नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था कि, और मैंने गीता भी कभी नहीं पढ़ी थी, तो मुझे आई हैड नो आइडिया कि वो क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि गीता क्यों अच्छी नहीं लगती आपको? तो कहते हैं उसमें हमेशा लिखा है मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। ऐसा कौन भगवान है जिसको हमारे याद की इतनी फिक्र है या इतनी वो डेस्परेट है कि हम उसको याद करते हैं या नहीं? तो आप देखो कि मैं तो उस समय मेरे अंदर ये समझ नहीं थी, तो सचमुच मैंने वो आर्ग्यूमेंट बाय भी किया और मुझे लगा कि शायद सचमुच भगवान ऐसे डेस्परेट है क्या कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, है ना। लेकिन फिर जब मैं ज्ञान में आई और सच्ची गीता मैंने सुनी, तो मुझे समझ में आया कि बाबा क्यों कहता है मुझे याद करो, है ना। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता हम उसे याद करें या ना करें। बाबा तो फिर भी प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। ही इज हु इज, और वो जानते हैं, उसका स्वरूप है, कभी नहीं बदलते, सदाशिव है। लेकिन बाबा क्यों कहते हैं? बाबा हमारे कल्याण के लिए कहते हैं। इसलिए क्लास में कोई बात बार बार कही जाती है, वो हमारे कल्याण के लिए कही जाती है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इस बात को हमें समझना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा मुरली में या हमारे सेंटर पर जो भी निमित्त है वो हमें वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो श्रीमत के आधार से बातें सुनाते हैं या वो नियम बनाते हैं। यज्ञ में भी जो नियम बने, अब आप देखो वैसे तो कहेंगे कि हाँ हम बाबा के हैं, लेकिन अगर रोज़ सफ़ेद पहनने की बात हो, है ना, तो फिर उस समय पर लोक ला जाएगी,
है ना। मुझे याद है एक माता आती थी तो रोज़ कहती थी मैंने तो बाबा से सगाई कर ली, मैंने तो बाबा से, मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। फिर ऐसे, तो मैंने कहा जब बाबा से प्यार है तो बाबा जो पसंद करता है वो पहनते क्यों नहीं हो, है ना। तो मुझे कहती है कि दीदी फिर ये ऐसे बोलते हैं, वो वैसे बोलते हैं, वो वैसे बोलते हैं। तो मैंने कहा उसी को तो परिवर्तन करना है ना। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, आज अगर हम सफेद जैसा सुंदर रंग, पवित्र रंग नहीं पहन सकते क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, तो हमारी अवस्था देखो हम कितने प्रभाव में हैं, है ना। बात छोटी सी है तो बाबा इसीलिए तो डिसिप्लिन्स बनाते हैं ना, इसीलिए तो यूनिफॉर्म रखा है। वरना क्या फर्क पड़ता है हम सफ़ेद पहने, काला पहने, पीला पहने, कोई बड़ी बात नहीं है पहनने का रंग। लेकिन इन चीज़ों से हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, है ना। ये हमारे संस्कार बना रहे हैं। हमें कहाँ तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारे संस्कार पतित हैं, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ सिंपल बनने की, ये जो मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ सफ़ेद वस्त्र की, ये सब कुछ अपने संस्कारों पर विजय पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बाबा को कोई फ़र्क पड़ेगा कि हम ये करें या नहीं करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरा कर्म है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरा भाग्य है। तो इसीलिए हमें इस बात को सबसे पहले समझना है कि बाबा तो बाप, टीचर, सतगुरु है ही, इसीलिए तो बाबा आकर हम पर सब कुछ लुटा रहा है। लिटरली बाबा हम पर सब कुछ लुटा रहा है। और बाबा ने कोई खजाने की चाबी नहीं रखी है, सब कुछ खुला खजाने के रूप में बाबा प्यार, चाहे पालना, चाहे ज्ञान, सब कुछ बाबा हमें ऐसे लुटा रहा है, क्योंकि वो है बाप, टीचर, सतगुरु। लेकिन हमारा कल्याण तब होगा जब हम बच्चा, स्टूडेंट और शिष्य बनेंगे। हमें बनना है, बाबा तो है ही है, बाबा को अनुभव करने के लिए हमें बनना है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम मुझे याद करो, रोज कहते हैं मुझे याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा को याद करने के लिए हमें आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। देह अभिमान में कभी भी बाबा याद नहीं आएगा, है ना। आप एक छोटी सी बात देखो, देह अभिमान कैसी चीज होती है। कोई बीमार हो जाता है ना शरीर से, जब उसको याद रहता है, जब उसके अंदर सबसे बड़ी स्मृति ये रहती है कि मैं बीमार हूँ, है ना। जब कोई शारीरिक रूप से कष्ट, व्याधि से गुजरता है तो उसका स्वमान क्या बन जाता है? मैं बीमार हूँ, है ना। उसका स्वमान ये बन जाता है। तो जब उसका स्वमान मैं बीमार हूँ बन जाता है, उसको सिर्फ डॉक्टर याद आता है। उसको उस समय पत्नी, बच्चा, घर द्वार कुछ भी और इतना अटेंशन नहीं लगेगा उसको खाली डॉक्टर याद आएगा, है ना। उसको सबसे प्यारा संबंध किसका लगेगा? अपने डॉक्टर का और अपना, क्योंकि उसका स्वमान क्या बन गया है? मैं बीमार हूं। जब आप अपना स्वमान रखेंगे मैं माँ हूं, तो आपको सिर्फ बच्चा याद आएगा। आपका स्वमान है मैं एम्प्लॉय हूं, आपको बॉस याद आएगा। ये स्मृतियां हैं, है ना। जिस स्मृति में हम बैठते हैं उसकी याद आती है। तो बाबा याद हमें कब आएगा? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। आत्मा समझे बिना बाबा हमें याद नहीं आ सकता, क्योंकि स्मृति से, है ना, स्थिति का कनेक्शन है। जब तक हम आत्मिक स्मृति में नहीं रहेंगे तो बाबा की याद की अवस्था में हम स्थित नहीं हो सकते। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि दिन रात ये अभ्यास करो आत्मिक स्मृति का, और मुझे याद करो। और जब तुम अपने को आत्मा समझोगे तो तुम सबको भाई भाई की दृष्टि से देख सकोगे। और भाई भाई में क्या होता है? भाई भाई सबसे इक्वल रिलेशनशिप होता है ना। भाई भाई में सबसे अच्छा संबंध, सबसे जो आत्मीयता का संबंध यदि कहें, जहाँ पर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है ना। भाई भाई से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, कोई लोभ नहीं होता, कोई देह अहंकार ज़्यादा नहीं होता। सबसे मिनिमम जो लौकिक संबंधों में
अगर आप देखें तो सबसे मिनिमम विकारों के आधार से जो संबंध बनता है वो भाई भाई का होता है। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम आत्मिक स्थिति में होते हो ना, तो तुम इतनी अच्छी स्थिति में होते हो, हर एक के साथ तुम भाई भाई वाला व्यवहार कर सकते हो या भाई बहन वाला व्यवहार कर सकते हो। बाकी हर संबंध में ऊपर नीचे वाली बात ज्यादा होती है ना, लेकिन भाई भाई या भाई बहन में बहुत इक्वल रिलेशनशिप्स होता है, लव और रिस्पेक्ट के आधार से संबंध होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्मिक स्थिति में रहोगे तो भाई भाई की तुम्हारी दृष्टि होगी जिसमें मुख्य पवित्रता होती है। और जब तुम्हें याद रहेगा बाबा, तो तुम्हें याद रहेगा बाबा का बच्चा मतलब मेरा भाई या बहन। तो ये बात आज बाबा हमें कहते हैं। और बाबा हमें कहते हैं देह अभिमान का द्वार खुलता है तो फिर माया के तूफान अंदर आते हैं, है ना, और आत्मा को क्या कर जाते हैं, अंदर बहुत हलचल हो जाती है। देखते हो ना, जैसे ही माया का तूफान आता है आत्मा की स्थिति बिल्कुल ऊपर नीचे हलचल वाली हो जाती है। लेकिन कौन सा द्वार है जो खुला छोड़ दिया, देह अभिमान का द्वार। तो देह अभिमान के द्वार को बंद करेंगे तब जाकर आत्मा को तूफान तंग नहीं करेंगे। और देह अभिमान का द्वार बंद कैसे होगा, देह अभिमान का द्वार बंद होगा जितना हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ और बाबा का बच्चा हूँ और हर एक आसपास मेरा भाई भाई या भाई बहन है। और आज बाबा हमें ये भी कहते हैं कि जो बेहद की दृष्टिवृत्ति या बेहद की बुद्धि वाले होते हैं उन बच्चों को सर्विस का बहुत होना होता है ना, बेहद की बुद्धि। आज हम थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। देखो आज दुनिया में ऐसा समय आ गया है कि हर एक को रहम दिली है ना, हर एक रहम दिल बन रहा है। आज आप देखो कि जब पिछले साल मेड्स को और बाकी एम्प्लॉयज़ को जब बाहर निकाला तो कईयों ने ये भी किया कि सैलरीज़ दिए, है ना, एक्स्ट्रा सैलरीज़ दिए, या ये भी हुआ कि कईयों ने मदद पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्य किए, कईयों ने दान पुण्य किए, बहुत कुछ किया ताकि हम इस विपदा से ऊपर उठ सकें। और हमने क्या किया, है ना, आज आप देखो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन हर नागरिक को मुहैया करा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल्स बढ़े या ट्रीटमेंट हो सके या वैक्सीन बन सके। तो सब अपने प्रकार से कोशिश कर रहे हैं बेहतर बनाने की सिचुएशन को। और हम क्या कर रहे हैं, हम दिन रात राजयोग कोर्स करा रहे हैं और मुरली करा रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों, हम वो क्यों नहीं कर रहे, हम हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बना रहे, हम और बाकी ट्रीटमेंट की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे, हम या मनुष्यों को एजुकेट करना कि वायरस कैसा है क्या है, इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, हम क्यों राजयोग पर ध्यान देते हैं। क्योंकि बाबा ने जो हमें समझाया है कि तुम पत्तों को पानी मत दो, तुम जड़ को पानी दो, तुम जड़ को पानी दो। और जड़ क्या है कि जब आत्मा शक्तिशाली होगी तो वो कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, विकर्मा जीत सब कुछ बनेगी। तो हमारी कर्मेंद्रियों पर विजय यदि हमें पाना है, यदि हमें प्रकृति पर विजय पाना है, तो हमें उनसे नहीं लड़ना है। बाबा हमें कई बार ये एग्जाम्पल देते हैं कि सूरदास की बात कहते हैं कि उन्होंने आंखें फोड़ दी, है ना, आंखें निकाल दी कि वो देखे ना बुरे चित्र चरित्र। लेकिन बाबा कहते नहीं, आंखें फोड़ने की बात नहीं है, बुद्धि को ऐसी ट्रेनिंग दो कि जो दर्शनीय नहीं है उसको मेरी आंख ना देखे। आंखें क्यों फोड़नी है ना। तो बाबा हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं जब बुद्धि के अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति होगी, जब संस्कारों में दिव्यता होगी और जब मन हमारा शक्तिशाली बन जाएगा, तब हमें
कोई भी बाहर की जो कर्मेंद्रियों से आने वाली बात है वो हमें विचलित नहीं कर सकेगी। माया कैसे तंग करती है, जब हम देखते हैं, सुनते हैं या किसी परिस्थिति में रहते हैं, सर्दी गर्मी ऊंचा नीचा, है ना, ये बातें हमें तंग करती हैं। तो बाबा कहते कर्मेंद्रिय जीत बनना है ना, तो आत्मा की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। और आत्मा की फ्रीक्वेंसी क्या है? आत्मा की फ्रीक्वेंसी है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो बाबा कहते हैं जितनी तुम्हारी पवित्रता का स्तर बढ़ेगा, जितना तुम्हारा ज्ञान का स्वरूप बढ़ेगा, जितनी तुम्हारे अंदर शांति का स्तर बढ़ेगा, तुम जितना जितना अभ्यास करोगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, उस स्थिति में तुम स्थित करोगे, तुम शांति के सागर बाबा से योग लगाकर बैठोगे, ऐसे बनते जाओगे बाप समान। और जब वैसे बन जाएंगे तो कर्मेंद्रिय जीत आप ही बन जाएंगे। इतनी शांति हो कि बाहर की अशांति वाला दृश्य या अशांति का शब्द हमें विचलित ना कर सके। तो बाबा ने हमें बहुत सिंपल फॉर्मूला बताया। बाबा ने हमें कहा तुम कर्मेंद्रियों से मत लड़ो, तुम उस व्यक्ति से मत लड़ो जो ऊंचा बोलता है, रूड बोलता है, या उस परिस्थिति से मत लड़ो जिसमें कष्ट है या पीड़ा है। तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। ऐसे ही बाबा कहते प्रकृति से मत लड़ो, तुम प्रकृति जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, अपने गुण शक्ति स्वरूप का निर्माण करो, तो प्रकृति नतमस्तक हो जाएगी। ये जो आज इतनी समस्या में है मनुष्य, वो क्यों है? क्योंकि प्रकृति की वाइब्रेशन, प्रकृति की जो फ्रीक्वेंसी है उससे भी नीचे आत्मा की फ्रीक्वेंसी हो गई है, इसीलिए प्रकृति हम पर हावी हो रही है। इसीलिए मनुष्य प्रकृति से डर रहा है। अगर आत्मा अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाए तो प्रकृति आप पे ही दासी के रूप में नतमस्तक हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जिनकी बेहद की बुद्धि है, जिनको इस सृष्टि का रहस्य समझ आ गया है कि क्या चीज के पीछे क्या राज है, वो क्या करेंगे? सदा सेवा करेंगे। हर एक को ये समझाएंगे कि तुम कौन हो, उसको उसके गुण शक्तियों से परिचित कराएंगे, उसके बाप से परिचित कराएंगे, और ऐसी सेना तैयार करेंगे कि हम आत्माएं सब मिलकर इस दुनिया में ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का घेराव डाल सके। तो बाबा हमें कहते बेहद की बुद्धि वाले ये सेवा करेंगे, है ना। और आज बाबा हमें कहते कि श्रीमत देते हैं बाबा। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ बनाने वाली मत, जिस मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। और आज बाबा ने एक बहुत मीठी श्रीमत दी। ये तो दिया ही कि देही अभिमानी बन बाबा को याद करो और भाई भाई की दृष्टि रखो। और बाबा ने कहा बहुत लवली बनो, तुम्हारा बहुत लवली परिवार है ना। हमारा बाबा इतना लवली है, हमारे मम्मा बाबा इतने लवली हैं, हमारी दादियाँ इतनी लवली हैं, इतना लवली परिवार है हमारा। हमें अपने परिवार जैसा बनना है, हमें अपने माता पिता जैसा बनना है। तो बाबा कहते कभी गुस्सा नहीं करो, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी किसी को दुख नहीं दो, ऐसा लवली बनो। और बाबा आज हमें क्या कहते हैं कि प्यार से क्या नहीं हो सकता है ना। बाबा कहते प्यार से क्या नहीं हो सकता। पशु पंछी जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं, ये तो फिर भी मनुष्य है। आप देखो, हम कथाओं में सुनते थे कि सन्यासी जब तपस्या करते थे तो हिंसक जानवर भी उनके आसपास आकर बड़े प्यार से रमण करते थे। तो क्यों करते थे? क्योंकि प्यार की शक्ति ऐसी है। जबकि सन्यासियों में तो प्यार की भी नहीं, वो तो क्रोध के लिए जाने जाते, शांति की शक्ति से इतना हो जाता था। तो प्यार की शक्ति यदि आपके पास है तो क्या नहीं हो सकता। तो बाबा कहते कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध को या दुख देने को, इन बातों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। लवली बनो, बहुत लवली बनो। हमें अपने आप से पूछना है, क्या मुझे लवली बनने की इच्छा है? मेरा इंटेंशन है कि मैं लवली बनूं।
है ना, क्योंकि कई बार हमारा लक्ष्य नहीं होता है लवली बनने का। हम सोचते हैं हम ऐसे बने कि थोड़ा सा डरे, सब हमसे डर कर रहे हैं, है ना, थोड़ा ऐसा अथॉरिटी वाला, रोब वाला बने। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, लवली बनो, बहुत लवली, दिव्यता संपन्न बनो, प्रेम स्वरूप बनो। तो बाबा हमें ये श्रीमत देते हैं आज। और बाबा हमें कहते हैं घर गृहस्थ में रहते, हथ काढ़े दिल याडे, सब कुछ करते बाबा की याद में रहना है। ये भी बाबा की श्रीमत है। और बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ सब मित्र संबंधियों से अपना बुद्धि योग निकाल मुझे याद करो। तो अभी फिर ऐसा नहीं करना है कि अगर अविवाहित हैं तो फिर विवाह करें और फिर अनेकों की याद अपनी दिल में बिठाएं, है ना। बाबा आज कहते हैं कि जैसे विवाह नहीं होता है तो केवल माता पिता में मोह होता है, फिर कितनों में मोह हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी समेटने का समय है, क्यों विस्तार में जाना है, क्यों इतने संबंध बनाने हैं, फिर उनसे बुद्धि निकालनी है। हाँ, जिनके बने हुए वो तो उस हिसाब किताब को चुक्त करेंगे, कोशिश कर बाबा की याद में एकाग्र होंगे। लेकिन यदि मेरे पास चॉइस है तो मैं ऐसा कर्म क्यों करूं, क्योंकि अंत घड़ी के लिए मेरा पुरुषार्थ है और मुझे ऐसी अवस्था बनानी है कि अंत घड़ी मुझे बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आए। और बाबा ने आज अब सभी को बहुत वरदानों से सींचा है ना। नए बच्चों की बाबा ने कितनी महिमा की है कि बाबा कहते हैं जो नए नए बाबा के बच्चे बने हैं वो तो बहुत आगे जा सकते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसा कभी नहीं सोचना है हम नए आए हैं वो पुराने हैं, पुराने ही अब तक नहीं बने तो हम कैसे बनेंगे, है ना। ये बातें होती है ना, किसी को देख लेंगे 5 साल से चल रहा है, फिर कहेंगे वो तो मुरली नहीं आता रोज़, मैं कैसे आऊँगा, वो तो रेगुलर नहीं है, मैं कैसे बनूँगा। तो बाबा कहते हैं हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तुम अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगाओ, तुम जो चाहो वो बन सकते हो। और बाबा कहते हैं चैलेंज लेना है कि मैं बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। एक एक सेकंड पद्मों की कमाई कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे एक भी सेकंड हमें वेस्ट नहीं करना है। और बाबा हमें आज क्या कहते हैं, हाँ, कि विचार सागर मंथन करना है। जो गाय जुगाली नहीं करती है ना, हाँ, उगारती नहीं, तो उसको कहते हैं गाय बीमार है। हाँ, तो बाबा की गाय स्वस्थ होनी चाहिए, दिन रात रमण करना चाहिए इन बातों में। मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, मैं देवी कुल की आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ऐसी बातों में रमण करना चाहिए सारे दिन। और बाबा की जो गाय है स्वस्थ रहे, है ना। बाप को अच्छा नहीं लगता मेरा बच्चा अस्वस्थ हो, तो सदा मंथन करें सदा, है ना। और हमें कैसे पता चलेगा स्वस्थ है, अपना मंथन लिख कर भी भेजें। कोई पॉइंट है जिस पर मनन चिंतन किया है उसको लिख कर सबमिट करें। आपको रेस्पॉन्स नहीं भी मिला तो भी बाबा के पास पहुंचा आपका मंथन, बाबा को पता चला मेरी गाय स्वस्थ है ना। तो बाबा को इंफॉर्मेशन जानी चाहिए ना। हाँ, बाबा कहते हैं पत्र आना चाहिए, हम बाबा ठीक है। देखो हम लोग पहले पत्र लिखते थे ना, मुझे याद है लौकिक माता पिता कहते थे पत्र लिखो। तो पत्र लिखने में सबसे पहले क्या लिखते थे, है ना, नमस्ते, हम सब राजी खुशी हैं, आप उम्मीद करते हैं आप भी वहाँ राजी खुशी होंगे। मुझे याद है पत्र की 2 स्टैंडर्ड लाइन होती थी, पहले पहले यही लिखते थे, आजकल तो रिवाज ही बदल गया। तो बाबा कहते हैं कि तुम चिंतन मंथन भेज रहे हो, माना तुम राजी खुशी हो। ये पत्र तो बाबा को जाना चाहिए ना। थोड़ा मनन चिंतन करेंगे तो बाबा को हमारी चिट्ठी पहुंच जाएगी कि बाबा मैं तुम्हारा बच्चा राजी खुशी। हाँ, और बाबा राजी खुशी है तब तो रोज़ मुरली मिलती है ना, बाबा के वरदान के रूप में, प्यार के रूप में। तो हमारी तरफ से भी बाबा को राजी खुशी का पत्र रोज़ जाना चाहिए। और आज बाबा हमें कहते हैं कि तुम किसी की कमजोरी का या विकारों का वर्णन करो, ये पाप है ना। तो मैंने कई बार देखा आजकल एक नया शौक हुआ है ना, कहेंगे उनकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है ना, उस स्थान में ना नेगेटिविटी है, ठीक है ना। तो आप वर्णन करके क्या कर रहे हो उसको और बढ़ा रहे हैं ना।
जहाँ ध्यान जाएगा वहाँ शक्ति जाएगी, और शक्ति जाएगी तो वृद्धि होगी। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी स्थान में, वो तो सत्य है ना कि कलयुग में हर जगह अपवित्रता है, हर जगह कमजोरी का वायुमंडल है, ये तो एक नोन फैक्ट है। तो बाबा कहते हैं उसको वर्णन करने से नहीं कुछ होगा, है ना। इसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है। बाबा कहते हैं जो भी उसमें है उसको तुम खत्म करो, तुम जो उस वायुमंडल में कमी है उसका स्वरूप बनो, और अपने मनसा से, वाचा से, कर्मणा से वो लहर वहाँ फैलाओ। बाकी ये बुराई है, वो बुराई है करने से क्या होगा, खत्म हो जाएगी क्या, ना। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं ये अपने स्वरूप में लाओ। अपवित्रता का वायुमंडल है इतना शक्तिशाली, तुम्हारे पवित्रता की धारणा हो कि वहां का वायुमंडल बदल जाए, है ना। कोई कहे पांच आत्माएं ऐसा अनुभव करें कि इनके प्रेजेंस में वो बात हम नहीं कर पाते हैं जो वैसे करते हैं, है ना। तो ऐसी अपनी अवस्था बनानी। तो बाबा हमें कहते हैं कंप्लेन नहीं करना है, वर्णन करते हैं तो पाप अपना बनता है, और पाप बनाना नहीं है, पापों से दूसरों को भी छुड़ाना है, अपनी अवस्था को ऐसा शक्तिशाली बनाना है। ठीक है। ओम शांति।